पोल खुल गई कि यह तस्वीर पुरानी थी, लेकिन तब तक एएनआई वहां पर था ही इसीलिए कि मोदी जी की तस्वीरें आपको दिखा सके कि मोदी जी का डंका बज रहा है। तो पहले तस्वीरें आई। अब सोचो, एक जर्नलिस्ट ऐसे फोटोशॉप को अलग अलग जगह पे छापने का काम कर रहा है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अबे फोटोशॉप करती है दुनिया, फोटोशॉप आने वाला चाहिए। मैं सच बता रहा हूं यार, कि एक पुरानी तस्वीर लगाकर लगातार कल काम चलाया। पुरानी तस्वीर जो 4 साल पुरानी तस्वीर है उसको लगाया और दिखाने की कोशिश की कि मोदी जी का डंका बज रहा है। लोगों ने फैक्ट चेक कर लिया। ट्रैक्ट है टर्की के साथ, वो उसको एक्सटेंड करने का काम कर सकते हो। मतलब वो तीनों देश जिनको 3 महीने पहले तक ये लोग भाषणों में, रैलियों में गालियां दे रहे थे एंड जो भी इनके बारे में बात कर रहा था उसको भी एंटी नेशनल बुला रहे थे, आज उन सबसे इन्होंने हाथ मिला लिया। कि इन वीडियो से पूरी तरह से साउंड म्यूट कर दिया जाता है, तो पता नहीं चलता है कि आखिर बात क्या हो रही है। शरीफ का डंका बज रहा है, शहबाज शरीफ का पूरे विश्व में डंका बजता है, चाइना में डंका बजता है। किसी भी समिट के अंदर किसी भी और लीडर का इसी तरीके से स्वागत कराया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक साथ फोटोज रख के दिखाना चाहता हूँ। ये मोदी जी का स्वागत है और ये पाकिस्तान के पीएम का स्वागत है। अब अगर इससे डिसाइड होता है कि कौन बड़ा देश है, कौन ग्रेटर देश है, तो ऐसे तो पाकिस्तान इसमें जीत जाएगा भाई साहब। लेकिन चल रहे हैं उसमें शेर की तरह और चूहे की तरह क्या होता है। हर नेता वहां पर चल रहा है, हर नेता के लिए रेड कारपेट है वहां पर, हर नेता को इंपॉर्टेंस मिल रहा है। ग्रुप फोटो में हर नेता है। शी जिनपिंग और पुतिन के साथ तस्वीर आ गई, वीडियो आ गया, सारा कुछ हो गया। वरना आईटी सेल के ट्रॉल्स बेचारे जो मोदी जी का डंका हर जगह बजवाते रहते हैं, वो इतने टेंशन में थे कि एक पुरानी तस्वीर लगाकर लगातार कल काम चलाया। पुरानी तस्वीर जो 4 साल पुरानी तस्वीर है उसको लगाया और दिखाने की कोशिश की कि मोदी जी का डंका बज रहा है। लोगों ने फैक्ट चेक कर लिया। पोल खुल गई कि यह तस्वीर पुरानी थी, लेकिन तब तक एएनआई वहां पर था ही इसीलिए कि मोदी जी की तस्वीरें आपको दिखा सके कि मोदी जी का डंका बज रहा है। तो पहले तस्वीरें आई जिसमें मोदी जी शी जिनपिंग और पुतिन से बतियाते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद एक वीडियो आया जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से मोदी जी पर सेंटर्ड था। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मोदी जी पहले शी जिनपिंग और पुतिन के साथ बात करते हैं और फिर पुतिन के साथ बतियाते हुए, पुतिन को कुछ समझाते हुए आगे निकल जाते हैं। मजेदार बात यह है कि इन वीडियो से पूरी तरह से साउंड म्यूट कर दिया जाता है, तो पता नहीं चलता है कि आखिर बात क्या हो रही है। जब मोदी जी गए हुए थे अभी बाहर और फ्रांस के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई थी, तब हमने ऑडियो सुना था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी में पूछा कि आप कब आए, और मोदी जी उसको फिर हिंदी में बताने लगे। तुरंत दुभाषिए घेर लिए, उसमें जबरदस्ती का हंसना वगैरह वो सब समझ में आ रहा था, लेकिन यहां पर आवाज पूरी तरह से म्यूट कर दी गई। हालांकि सवाल यह उठता है कि भाई पुतिन को काम चलाऊ अंग्रेजी आती है, हिंदी या गुजराती आती नहीं। वही हाल शी जिनपिंग का है, थोड़ी सी अंग्रेजी आती है और साथ में हिंदी गुजराती आने का सवाल ही नहीं उठता है। मोदी जी हमारे हिंदी गुजराती अच्छी जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी उनको काम चलाऊ आती है। तो ये तीनों लोग किस भाषा में बात कर रहे थे, काम चलाऊ अंग्रेजी में, या फिर अगल बगल जो दुभाषिए थे वो ट्रांसलेट कर रहे थे। लेकिन जिस समय पुतिन के साथ मोदी जी जा रहे हैं उस समय तो कोई दुभाषिया नहीं है, तो किस भाषा में बात हो रही थी। और बहुत क्लोज से देखने पे लगता है कि उसमें मोदी जी बोलते हुए कम और हाव भाव दिखाते हुए ज्यादा नजर आ रहे थे। तो एक सवाल लोग उठा रहे हैं और उठना चाहिए कि क्या ये वीडियो केवल भक्तों के लिए और इंडियन ऑडियंस के लिए जारी किया गया ताकि उनके बीच में यह सिद्ध किया जा सके कि देखिए मोदी जी कितने बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं। हालांकि इसमें असामान्य कुछ नहीं है। मोदी जी बड़े हैं, भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका नाराज है, अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा है क्योंकि वो रशिया से तेल खरीद रहे हैं और रशिया को जरूरत है कि उसके तेल का एक बड़ा खरीदार हाथ से ना निकल जाए। तो जाहिर सी बात है कि पुतिन के साथ इस समय मोदी के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। जाहिर सी बात है कि पुतिन को भी मोदी की जरूरत है और मोदी को भी पुतिन और शी जिनपिंग की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका से रिश्ते खराब हो गए हैं तो बातचीत तो होगी। इसमें इतना डंका बजाने की, इसमें इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ यही है कि पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से तमाशा बना दिया गया है डिप्लोमेसी को। हर फोटो को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कितनी बड़ी चीज हो गई। जैसे कल मोदी जी का एक फोटो आया था जिसमें वो अकेले दिखाई दे रहे हैं चलते हुए, और एक मीडिया हाउस ने उसके साथ कैप्शन लगाया कि शेर की तरह मोदी जी चल रहे हैं। अरे भाई,
चल रहे हैं उसमें शेर की तरह और चूहे की तरह क्या होता है। हर नेता वहां पर चल रहा है, हर नेता के लिए रेड कारपेट है वहां पर, हर नेता को इंपॉर्टेंस मिल रहा है। ग्रुप फोटो में हर नेता है, सबकी सबसे मुलाकात हुई होगी, सबके देशों के जो टीवी चैनल होंगे उन्होंने उनको कवर किया होगा, लेकिन ये शेर की तरह चल रहा है, हाथी की तरह चल रहा है। यही सब करके तमाशा बना दिया गया है, जिसके चलते हुआ ये कि आज भक्तों के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ट्रंप हमारे मोदी जी से इतना नाराज क्यों है। मोदी जी जो डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे, उस दोस्ती को क्या हो गया। अगर डिप्लोमेसी को डिप्लोमेसी की तरह समझा जाता तो यह नाटक नहीं होता। यह नहीं होता कि एक पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वाला पक्ष है वो हर चीज को महान बताने में, डंका बजवाने में लगा रहता, और दूसरा पक्ष जो उनका विरोधी है वो हर चीज का मजाक उड़ाता रहता। वैसे मोदी जी बहुत सारे मजाक उड़ाने के मौके देते हैं। कल भी एक वीडियो आया जिसमें शी जिनपिंग उनको लेके जा रहा है, जबरदस्ती हाथ बढ़ा रहे हैं हाथ मिलाने के लिए। शी जिनपिंग हाथ मिलाने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है, जाहिर है उसका बहुत ट्रॉल हुआ। अब सवाल यह है कि ट्रॉलिंग और तारीफ से आगे बढ़कर एससीओ में शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग हुई है उसमें आखिर मिला क्या, मोदी जी वहां से लेकर क्या लौट रहे हैं। अरे मोदी जी ये कौन सा हैंडशेक कर रहे हो, लाल आंख क्यों नहीं दिखाते आप यहाँ पर शी जिनपिंग को। खैर इस वीडियो के बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन मोदी जी चाइना पहुंच चुके हैं और चाइना में मोदी जी का भयंकर लेवल पर स्वागत किया जा रहा है। आप लोग मानते नहीं हो यार, मेरी बात को देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। चाइना में पीएम मोदी स्वागत देख पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए लोग ये देख रहे हैं, बताओ मोदी जी का स्वागत, कितना भव्य स्वागत हो रहा है चाइना के अंदर। हमारा क्यों नहीं होता है? अभी स्वागत है भाई, स्वागत है तो कराया गया, लेकिन स्वागत के चक्कर में पोपट करा दिया, और वो भी इनके अपने आईटी सेल ने। सबसे पहले वही आपको दिखाना चाहता हूं एक एक करके। पहले स्टार्टर्स पेश करते हैं, उसके बाद मेन कोर्स लेकर आएंगे। ये एक फोटो छापी गई पूरे आईटी सेल के द्वारा, अनबिलीवेबल मोदी सुप्रीमेसी। एंड फोटो में दिखाया गया कि मोदी जी को वेलकम करने के लिए चाइना वालों ने ड्रोन शो किया है यहाँ पे। क्या बात है, ड्रोन शो करके पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया, और लिखा है कि मोदी वेलकम टू चाइना। इसके अलावा टाइम्स अलजेब्रा, मोदी वेलकम टू चाइना। एक और है, ये लिख रहे हैं कि हेलो रियल डोनाल्ड ट्रंप अंकल। मतलब गेस व्हाट, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, सुपर पावर का प्रेसिडेंट, वो किसी और देश में हो रहे एक ड्रोन शो से घबरा जाता है इन लोगों के हिसाब से। तालियां हो जाए भैया जरा शुरुआत में, और लाइक का बटन भी हो जाए यहाँ पे। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोदी वेलकम टू चाइना, दिस इज द पावर ऑफ न्यू भारत, पावर ऑफ नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी लैंडेड इन तियानजिन। देखो भारत की तो बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन आज से भारत की पावर नहीं, सालों से भारत की पावर है। इतनी पावर है कि अंग्रेजों को भी यहाँ से वापस भगा दिया था। कुछ लोग उस टाइम पर भी अंग्रेजों के जूते ही चाट रहे थे, लेकिन ये न्यू भारत की पावर। अभी जरा पोल खोलता हूं, 2 सेकंड रुक जाओ। अगला वाला देखो, ये और भी बड़ा कॉमेडी है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ड्रोन शो के साथ भाई साहब ने ये लगा दिया। बट गेस व्हाट, ये ड्रोन शो नहीं हुआ था, ये फोटोशॉप किया है किसी व्हाट्सएप अंकल ने बैठकर। डोनाल्ड ट्रंप हिल गया है इस ड्रोन शो से, पूरा वर्ल्ड कांप रहा है इस ड्रोन शो से। ड्रोन शो हुआ ही नहीं तो कौन हिल गया, खुद ही हिल गए क्या? और ये जो हर्षवर्धन त्रिपाठी मैंने आपको दिखाया है, ये भाई साहब जो हैं, ये पहले मीडिया हाउसेस में रह चुके हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ये रह चुके हैं। अब सोचो एक जर्नलिस्ट ऐसे फोटोशॉप को अलग अलग जगह पे छापने का काम कर रहा है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अबे फोटोशॉप करती है दुनिया, फोटोशॉप आने वाला चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, बॉबी देओल ने 90s में सोल्जर मूवी में फोटोशॉप किया था, वो भी इससे बेटर था। इतना घटिया फोटोशॉप, वो भी 2025 में। इनका अडोबी का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराओ सबसे पहले। एंड ये रियल फोटो आपको दिखाना चाहता हूं, ये रियल फोटो में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ पीएम मोदी वेलकम टू चाइना। एक आंटी सी डांस करती हुई यहाँ पर बनी हुई है। ड्रोन शो हुआ था 2025 में हुआ था, लेकिन ये अप्रैल 19 को हुआ था, ये अभी 31 अगस्त को नहीं हुआ है। अब ये झूठ फुल ऑन यहाँ पर पकड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने ये मिसलीडिंग ट्वीट्स अभी तक नहीं हटाए। फैक्ट चेक हो चुका है ट्विटर के ऊपर, लेकिन बीजेपी आईटी सेल इंसानों की नहीं बल्कि गधों की फौज है। इसी फर्जी ड्रोन शो के बाद कांग्रेस वाले भी एक्टिवेट हो गए, उन्होंने भी मजे लेने शुरू कर दिए। वोट चोर गद्दी छोड़ लिख दिया यहाँ पर। अब बताओ, ये ड्रोन शो हो चुका है वोट चोर गद्दी छोड़ का, इससे कौन हिल गया होगा यहाँ पर? ज्ञानेश कुमार। अब वैसे आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर यहाँ पर बीजेपी वाले एक एक्चुअल ड्रोन शो भी नहीं करवा सकते चाइना में, तो क्या इनका कोई डंका वगैरह बज भी रहा होगा चाइना में? बताओ कमेंट सेक्शन में। बट अब मैं बात करना चाहता हूँ रियल मुद्दे के बारे में। देखो इतने सालों से हमारे को समझा दिया गया, हमारे को समझ भी आती है कि चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना ने गलवान में हमारे सोल्जर्स को शहीद किया, उसके बाद चाइना ने ही पाकिस्तान का साथ दिया जिस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और अब हम उसी चाइना से जाकर हाथ मिला रहे हैं। हम यहाँ पर चाइना को ग्रेट और मोदी जी को कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हाथ मिलाना ही था तो आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर और टाइम टू टाइम
लोगों को चाइनीज एजेंट क्यों बोला जाता है, पाकिस्तान ने पहलगाम के अंदर घुसकर क्या काम किया, उसके बाद भी हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं। चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प करी ऑपरेशन सिंदूर में, ये हमारे आर्म्ड फोर्सेज ने हमारे को बताया। उसके बाद हम चाइना से हाथ मिला रहे हैं। एंड टर्की का भी सुन लो भैया, टर्की का भी सामने आ चुका है। टर्की के साथ यहां पर एक यू टर्न ले लिया गया है। इंडिगो को कहा गया कि आप अपना जो एविएशन का कॉन्ट्रैक्ट है टर्की के साथ, वो उसको एक्सटेंड करने का काम कर सकते हो। मतलब वो तीनों देश जिनको 3 महीने पहले तक ये लोग भाषणों में, रैलियों में गालियां दे रहे थे एंड जो भी इनके बारे में बात कर रहा था उसको भी एंटी नेशनल बुला रहे थे, आज उन सबसे इन्होंने हाथ मिला लिया। अब जरा आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी चाइना पहुंचे और ये दिखाया गया है कि मोदी जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। चलो इस फोटोशॉप वाली फोटो को साइड में रख देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी मीडिया एजेंसी है जो दिखा रहे हैं कि मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है। लेकिन आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं एंड उनकी वीडियो आप देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब ऐसे तो पाकिस्तान में लोग बोलना शुरू कर देंगे शहबाज शरीफ का डंका बज रहा है, शहबाज शरीफ का पूरे विश्व में डंका बजता है, चाइना में डंका बजता है। किसी भी समिट के अंदर किसी भी और लीडर का इसी तरीके से स्वागत कराया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक साथ फोटोज रख के दिखाना चाहता हूँ। ये मोदी जी का स्वागत है और ये पाकिस्तान के पीएम का स्वागत है। अब अगर इससे डिसाइड होता है कि कौन बड़ा देश है, कौन ग्रेटर देश है, तो ऐसे तो पाकिस्तान इसमें जीत जाएगा भाई साहब। लेकिन ये सच्चाई है क्या? डेफिनेटली नहीं है। चलो एक बार को ये सच्चाई नहीं है, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि मोदी जी ने कहा था कि चाइना को लाल आंख दिखाकर उसकी भाषा में यहाँ पर बात करनी चाहिए। लेकिन अब क्या चल रहा है, जरा पहले वीडियो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। चाइना के साथ यहाँ पर मोदी जी बैठे हुए हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ बातें कर रहे हैं। कहीं पर भी क्या आपको लाल आंखें नजर आ रही हैं? चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। एंड इसी के साथ सामने आता है ये वाला वीडियो जहां पर मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। एंड सबसे बड़ी चीज क्या आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, मोदी जी शी जिनपिंग के गले नहीं लगे। हर जगह जाकर के मोदी जी ऐसे गले पड़ जाते, शी जिनपिंग के गले क्यों नहीं लगे? उसको जरा सा गले लग के कर देते, थोड़ा सा दबा देते उसको। दिस क्लियरली शोज कि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रही थी। फिर से ये बात यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि चाइना को मैं कोई ग्रेड दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन चाइना के सामने आखिरकार लाल आंख दिखाने की बात करी गई थी। चाइना के सामने ऐसे दबे दबे क्यों नजर आ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? हमारा देश अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसको रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा तो स्ट्रांगली करो ना यार यहाँ पे। इनफैक्ट आपको पता है इस मीटिंग में क्या क्या बातें करी गई? इस मीटिंग में कहा गया कि चाइना इज द अल्टीमेट डेवलपमेंट पार्टनर। मतलब चाइना को लाल आंख दिखाने की बात चल रही थी, अब कह रहे कि चाइना इज द अल्टीमेट डेवलपमेंट पार्टनर। एंड मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अभी ट्रंप ने अगर मोदी जी को बुला लिया ना अमेरिका, तो मोदी जी अमेरिका में जाकर भी यही सब बातें दोहराने का काम करेंगे। अब मजाक की बात अलग है, लेकिन अगर इन सब बातों को आप डीपली एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो इस टाइम पर कितनी ज्यादा गटर में चल रही है। अब जरा आपको दिखाना चाहता हूं बीजेपी इस मीटिंग के बारे में क्या कह रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बीजेपी ने वीडियो डाला और कहा है कि विजुअल्स फ्रॉम पीएम मोदी होल्डिंग बायलैटरल मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन तियानजिन चाइना। एंड कितना ग्रेट ये मोमेंट है, मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन यही बीजेपी कुछ टाइम पहले क्या कह रही थी, हिपोक्रेसी प्रो मैक्स। ये कुछ 8-9 महीने पहले का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत पुराना नहीं है। रागाज मोहब्बत की दुकान इज ऑलवेज ओपन फॉर चाइना, दे वुड ब्रेक द नेशन, दे हैव डन इट वंस, दे विल डू इट अगेन। एंड आपको याद भी दिलाना चाहता हूं कि जिस टाइम पर विंटर सेशन चल रहा था, चाइना और कांग्रेस के लिंक्स को एस्टैब्लिश यहां किया जा रहा था और राहुल गांधी एंड कांग्रेस को चाइनीज एजेंट बताया जा रहा था। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे अनबायस्ड रिपोर्टर्स हैं जिनको चाइना का एजेंट बताया जाता है। अब आखिरकार भैया कौन है चाइना का एजेंट, ये बता दो जरा।